बरोज़ एतबार 28 आज 28 है 28 जून 2020। आज का दिन एक तवारीखी और ऐतिहासिक दिन है, जहां एक तरफ चंद लोग, चंद सियासी पार्टी माइग्रेंट लेबर, मुहाजिर मजदूरों के लिए मगरमच्छ का आंसू बहा रहे हैं, वहीं हकीकी तौर पर ज़मीनी सतह पर अगर कोई महाजरीन मजदूरों के ताउन में पेश है, अगर सही मानों में, हकीकी मानों में अगर मुहाजरीन मजदूरों के और उनके परिवार का कोई ताउन कर रहा है, उस शख्सियत का नाम है फ़ख्र बंगाल, शान बंगाल, इंसानियत की देवी, इंसानियत के अलंबरदार, वज़ीर आला मगरबी बंगाल मोहतरमा ममता बनर्जी। आज जो यहाँ पर आप देखें, तकरीबन 1500 लोगों को, इनमें जो माइग्रेंट लेबर है, इनमें जो माइग्रेंट लेबर है, मुहाजिर मजदूर है, जिनका आधार कार्ड और राशन कार्ड बिहार, यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश या राजस्थान या छत्तीसगढ़ का है, जिनके पास कोई मगरबी बंगाल का राशन कार्ड या आधार कार्ड नहीं है, जिनके पास कोई राशन कार्ड नहीं है, रद्दी राशन कार्ड भी नहीं है, जिन्होंने कभी अप्लाई भी नहीं किया, यानी कि नो राशन कार्ड होल्डर, उन 1500 लोगों को आज, जो लोग मुफलिसिया हैं, डेरावासी हैं, फुकरा हैं, रास्ते पे रहते हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं, या और इनके अलावा जो इस इलाके में बहुत सारे बाशिंदा ऐसे हैं जिनके पास कोई भी राशन कार्ड नहीं, आज उन सभी 1500 लोगों को फूड कूपन दिया गया और 2 माह का राशन उनको सोमवार और मंगल के दरमियान उनको हासिल हो जाएगा, उन्हें मिलेगी। फी कार्ड 5 केजी चावल और परिवार पीछे 1 केजी करके चना, 2 महीने का देने का मतलब आपने यहाँ पर देखा, मैंने तफसीली आपके सामने में रखी है। अगर किसी के पास में, अगर आपने देखा यहाँ पर एक ख़वातीन के पास में 10 कार्ड, यानी कि उसको 1 महीने में 50 केजी और 2 महीना का एक साथ दिया जाएगा, यानी कि 100 केजी चावल और 2 केजी चना उनको मुफ्त में दिया जाएगा राशन के ज़रिया। और मैं मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ रियासत की वज़ीर आला, फ़ख्र बंगाल, शान बंगाल, इंसानियत की देवी, इंसानियत के अलंबरदार और तमाम मज़हब व मिल्लत के तमाम लोगों के लिए, जिनके दिलों में मोहब्बत है, जिनके दिलों में ममता है, चाहे वो किसी भी झंडे से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे किसी भी प्रांत से आए हों, किसी भी राज्य के हों, चाहे वो मज़दूर हो, चाहे वो बस्तीवासी हो, चाहे वो गरीब हो, मुफलिसिया हो, सबों की मदद करने में अगर जो पेश रहती हैं, जो नुमाया रोल अदा करती हैं, उस शख्सियत का नाम है शान बंगाल, फ़ख्र बंगाल, बंगाल की वज़ीर आला मोहतरमा ममता बनर्जी। दीदी दीदी दीदी, मैं शुक्रगुज़ार हूँ ममता बनर्जी का। आप जानते हैं हमारे वार्ड में 15,000 लोगों को राशन मिल रहा है मुफ्त में, AAY के ज़रिया, PHH, SPHH, ये तमाम लोग फैज़याब हो रहे हैं। सितंबर तक इनको राशन मिलेगा। इसके अलावा हमारे वार्ड में जो लोग अप्लाई किए थे और राशन कार्ड नहीं मिला, लॉकडाउन हो गया, उन लोगों को भी 2000 लोगों को हम लोगों ने यहाँ पर फूड कूपन दिया। जिनका कैंसिल हो गया था मुख्तलिफ वजूहात के बिना पर, किसी के घर में कलर टीवी है, एसी है, 2 चक्का गाड़ी है या 4 व्हीलर गाड़ी है, या उनके परिवार में कोई राज्य सरकार में टीचर है या राज्य सरकार का एम्प्लॉइज़ है, उसका कैंसिल हो गया था।
इस हालात में, इस वबाई सूरत हालत में उनको भी ज़रूरत थी। हमारे वार्ड में ऐसे 800 लोग थे जिनका राशन कार्ड अप्लाई किए थे, कैंसिल हो गया, बातिल हो गया। उन लोगों को भी हम लोगों ने देखा, जैसे कि अशफाक साहब अभी बता रहे थे, ये 5 टाइम हुआ हम लोग कूपन बांटे हुए। जिनका कैंसिल हो गया था उनको भी दिए। शुक्रगुजार हैं हम ममता बनर्जी का, अपने साबिक मेयर, वर्तमान एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड के चेयरमैन फिराद हकीम साहब का, हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आदरणीय सम्मानीय सुदीप बंदोपाध्याय जी का मैं शुक्रगुजार हूँ, हमारी बहन सुमिता बख्शी का। मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूँ, हमारे वार्ड में 15,000 लोगों के पास राशन कार्ड है। 5 कैटेगरी में उनको पिछले 4 महीने से राशन मिल रहा है और सितंबर तक राशन मिलेगा। AAY, PHH, SPHH, RKSY1, RKSY2 এই 5টা ক্যাটাগরিতে তারা রাशन পাচ্ছে, তারা सितंबर অবধি पावे। इसके अलावा हम लोगों ने जिनका कैंसिल हो गया 800 लोगों को दिया। उसके बाद सवाल आता है रद्दी, जिसका पास पुराना राशन कार्ड था, 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का राशन कार्ड लेके कह रहे हैं क्या इसमें मिलेगा? भाई आपने उस टाइम में तो डिजिटल नहीं कराया, आपने तो अप्लाई नहीं किया, আপনারা তো অ্যাপ্লাই করেননি। আপনাদের বলা হয়েছিল যে সমস্ত রাশন কার্ড ডিজিটাল হচ্ছে, ডিজিটালাইজেশন হচ্ছে, আপনারা করেননি। তারা বলছে যে হ্যাঁ আমরা PDS এর মাধ্যমে, পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমের মাধ্যমে রাশন তুলতাম না, রাশন খেতাম না, আমরা বাজারে আমরা চাল খেতাম। কিন্তু নাও দিস ইজ দ্য সিচুয়েশন। আজকে তারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আবেদন জানিয়েছিল, দিদি এই মুহূর্তে যারা আমরা তখন আমরা হয়তো বাজারে রাশন তুলে চাল খেয়েছি, এখন কিন্তু আমরা খুব বিপদে আছি, আমাদের পাশে দাঁড়ান। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিম বাংলার সমস্ত যারা অ্যাপ্লাই করেননি, যাদের পুরানো রাশন কার্ড ছিল, তাদের সবাইকে রাশন দেবে এই ঘোষণা করেছিলেন। কূপন পেয়েছেন সবাই, सब लोगों को कूपन मिला, सारे लोग राशन पा रहे हैं। हम लोग भी यहाँ पर आपके आंखों के सामने में ऐसे लोग हम लोग ने 650-700 लोगों को दिया। उसके बाद जिनके पास राशन ही कार्ड नहीं है, रद्दी राशन कार्ड भी नहीं है, कोनो दिन अप्लाई करें नहीं, कोनो दिन राशन रद्दी राशन कार्ड भी नहीं है, उन लोगों का क्या होगा जिनके पास कोई राशन कार्ड नहीं है, जिनके पास कोई आधार कार्ड नहीं है यहाँ बंगाल का, अथच 12 महीना में 9 महीना यहाँ रहते हैं, गाए बगाए बिहार, यूपी, राजस्थान, गुजरात और झारखंड में रहते हैं, मध्य प्रदेश में जाते हैं, लेकिन साल का 9 महीना 8 महीना बंगाल में रहते हैं, या छोटा छोटा काम करते हैं, या मजदूरी करते हैं, मोटिया मजदूरी करते हैं, मजदूर हैं, राज मजदूरा हैं, गरीब लोग हैं, बस्तीवासी हैं, मुफलिसिया हैं, डेरैया हैं। ये तमाम लोगों का क्या होगा? इनके पास तो डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है। उनका भी हल आदरणीय सम्मानीय इस राज्य की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी ने उनका भी समस्या समाधान कर दिया। आज सारे पश्चिम बंगाल में मैं तो आपको सिर्फ 39 नंबर वार्ड में एक शहादत पेश कर रहा हूँ कि हमारे वार्ड में जो लोग मजदूर हैं, जो लोग डेराइया हैं, जो लोग मुफलिसिया हैं, जो लोग फुकरा हैं, जिनका राशन कार्ड आधार कार्ड बिहार का है, गुजरात का है, मध्य प्रदेश का है, लेकिन कलकत्ता शहर में, बंगाल में वो लोग 8 महीना 9 महीना रहते हैं, किसी सूरत पर वो लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, या वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, या वहीं नहीं गए हैं, वो समझते हैं कि बंगाल में ही रहेंगे, बिहार और उत्तर प्रदेश से बेहतर मेरा बंगाल है, हम बंगाल में रहेंगे, अभी तक नहीं गए हैं, तो उनका क्या होगा? आज उन तमाम मेरे वार्ड के अंदर में 1500 लोगों को मिला। आप सोच लीजिए, इसी तरह से 1 से लेके 144 वार्ड, हर वार्ड में जो मजदूर तबका के लोग हैं, बेबस बेयारो मददगार हैं, उनकी मदद ममता बनर्जी कर रही हैं। 39 वार्ड में तो मैंने दिखाया आपको 1500 लोगों को आज दिया है हम लोगों ने, और ये 5 टाइम तकरीबन 7000 लोगों को, 5 टाइम कम से कम 7000 लोगों को हम लोगों ने फूड कूपन दिया है अपने वार्ड में। इसका मतलब हमारे वार्ड में 21,000 लोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ज़रिया पश्चिम बंगाल सरकार की मदद से, ममता बनर्जी की ममता से उनको राशन मिल रहा है। 21,000 लोगों को हमारे वार्ड में 21,000 लोगों को राशन के ज़रिया राशन मिलना ये एक मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ा काम हुआ है। ये तो एक वार्ड की मिसाल है। इसी तरह पूरे शहर कलकत्ता में 1 से 144 वार्ड, बंगाल की 23 डिस्ट्रिक्ट है, 23 जिला में ठीक इसी तरह से काम हो रहा है। इसलिए तो ममता बनर्जी कहती है, और वाहिद स्टेट है
मगरिबी बंगाल वाहिद स्टेट है, वाहिद चीफ मिनिस्टर, द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर इन इंडिया, द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया, दैट इज वेस्ट बंगाल, जहां 10 करोड़ की जनसंख्या है और 10 करोड़ की जनसंख्या है और 9 करोड़ लोगों को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा राशन दिया जाता है, यानी कि जनसंख्या का 90% लोगों को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए राशन मिलता है। कैन यू इमेजिन? আপনি ভাবতে পারেন জনসংখ্যার 90% মানুষকে রাশন দিচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার। দিদি প্রমাণ করে দিয়েছেন, যেমন কন্যাশ্রীতে প্রমাণ করেছেন উনি রাজনীতি করেন না, ঝান্ডা দেখেন না, দল দেখেন না, ধর্ম দেখেন না, জাত দেখেন না, প্রান্ত দেখেন না। কন্যাশ্রী তার উদাহরণ। রূপশ্রী আমাদের পশ্চিমবাংলায় একটা মেয়ের বিয়ের আগে 2 মাস আগে অ্যাপ্লাই করলে 25,000 টাকা তার ব্যাংকে চলে আসবে। রূপশ্রী সারা ভারতবর্ষে, সারা পৃথিবীতে মিরাকল। माननीय ममता बंदोपाध्याय के हमें नमस्कार जानाबो, धन्यवाद जानाबो। लॉन्ग लिव ममता दीदी, लॉन्ग लिव। जिस तरह से वो राशन 9 करोड़ लोगों को दे रही हैं, 1 करोड़ बच्चों को, स्टूडेंट को जिस तरह साइकिल देती हैं, कन्याश्री के द्वारा बच्चियों को 25,000 रुपया तालीम हासिल करने के लिए देती हैं, जहां झंडा नहीं देखती, दल नहीं देखती। हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट जो 11-12 में पढ़ता है सबों को देती हैं, रूपश्री में सबों को देती हैं। उसी तरह आज आप देखे होंगे यहाँ पर 1500 लोगों में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दिए। मैं जानता हूँ ऐसे बहुत सारे लोग आज यहाँ पर आए, मैं जानता हूँ। सारा जीवन 40 साल 50 साल से वो कांग्रेस करते हैं, लेकिन आज उनको हम लोग 6 कॉपन दिया। मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, मैंने देखा सारा जिंदगी कांग्रेस करते हैं, आज उनको 6 कॉपन दिया, हम 60 केजी चावल। আমরা ঝান্ডা দেখি না, আমরা রং দেখি না, আমরা মানুষকে ভালোবাসি। কারণ আমাদের নেত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গর্ব, পশ্চিমবাংলার গর্ব, মাননীয় সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের শিখিয়েছেন মানব ছাড়া, মানুষ ছাড়া আমাদের কোনো স্বার্থ নেই। মানুষের জন্য আমরা আছি। ফর দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল, টু দ্য পিপল। এইটাই হচ্ছে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শ। টু দ্য পিপল, ফর দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল। মানুষ ছাড়া আমাদের কোনো স্বার্থ নেই, তাই আমরা মানুষের জন্য আছি। गत 4 मास ধরে हम लोग 4 महीने से रास्ता पर हैं, लोगों के बीच हैं। हम लोग 4 महीने से काम कर रहे हैं और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वो मजदूर, वो मुफलिसिया, वो रिक्शा वाला, वो ठेला वाला, वो फ़कीर, वो गरीब, वो गुरबा, वो बिहार के, वो गुजरात के, वो राजस्थान और मध्य प्रदेश के रहने वाले, वो झारखंड के रहने वाले, जिनका राशन कार्ड नहीं था, जिनका आधार कार्ड नहीं है, जिनका वोटर आईडी कार्ड यहाँ का नहीं है, उत्तर प्रदेश का है, बिहार का है, गुजरात का है, राजस्थान का है, मध्य प्रदेश का है, उन सभी लोगों जो यहाँ हैं, जो लॉकडाउन में यही हैं, जो अपने राज्य नहीं जा पा रहे, ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ममता बनर्जी तुम्हारे साथ है, पश्चिम बंगाल की सरकार तुम्हारे साथ है। आज मुझे खुशी हो रहा है और एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने में, अगर आपका कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं, लेकिन दिल की गहराइयों से मैं पूरे 39 नंबर वार्ड के आवाम की जानिब से, बाशिंदगान 39 नंबर वार्ड के जानिब से आदरणीय, सम्मानीय, फ़ख्र बंगाल, शान बंगाल, इंसानियत की देवी, जिनके दिलों में सबके लिए ममता है, उन शख्सियत का नाम ममता बनर्जी है। मैं उनको दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनके लिए बस यही कहना चाहता हूँ, दीदी लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव ममता बनर्जी, लॉन्ग लिव। दीदी তুমি এগিয়ে চলো, আমরা তোমার সঙ্গে আছি, আমরা তোমার সাথে আছি, আমরা তোমার পাশে আছি। আমি শুধু আমরা মানে আমি নয়, আমরা মানে 39 নম্বর ওয়ার্ডে প্রত্যেকটি মানুষ।
আমরা মানে পশ্চিম বাংলার মানুষ, আমরা মানে 23টা জেলার মানুষ, আমরা মানে কলকাতার মানুষ, আমরা মানে 1 থেকে 144 ওয়ার্ডের মানুষ, আমরা মানে 39 নম্বর ওয়ার্ড, আমরা মানে আমি জসিমউদ্দিন, আমরা মানে স্মিতা বক্সি, আমরা মানে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় জি, আমরা মানে ফিরাদ হাকিম, আমরা সবাই তোমার সাথে আছি। দিদি কে কি বলছে, কে কি স্বপ্ন দেখছে, কেউ কেউ না করোনা ভাইরাসের মানুষের পাশে দাঁড়ানোর অঙ্ক করছেন না, 2021-এর অঙ্ক করছেন। যারা যা করছে করতে দিন, আপনি দিদি যেটা করছেন আপনি করে যান, মানুষ আপনার সাথে আছে। পশ্চিম বাংলার 10 কোটির মানুষ যখন নির্বাচনের সময় লাইনে দাঁড়াবে তখন তার মত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে সেদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঋণ শোধ করবে। আপনি 4 মাস ধরে রাস্তায় আছেন, আপনি 4 মাস ধরে নবান্নতে বসে 10 কোটি পশ্চিম বাংলার জনগণের জন্য, মানুষের জন্য আপনি যা করছেন, इतिहास के पन्ने में सुनहरे लफ्ज़ों से जब करुणा और बंगाल का इतिहास लिखा जाएगा, सुनहरे लफ्ज़ों में अगर किसी का नाम लिखा जाएगा उस शख्सियत का नाम होगा फ़ख्र बंगाल, शान बंगाल, बंगाल की जीनत, बंगाल की आबरू, बंगाल की इज्जत, बंगाल का मान, बंगाल की सम्मान, ममता बनर्जी जिसका नाम है, उनका नाम सुनहरे लफ्ज़ों से इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। एक बार फिर मैं दिल की गहराइयों से फिराद हकीम साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। शहर कलकत्ता के शहरियों के लिए आप सुबह से रात तक जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, जिस तरह से आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपको उम्र दराजी अदा करे, हौसला बख्शे, आपकी तमन्ना पूरी हो और आप लोगों की तमन्ना पूरी करें। बहुत बहुत शुक्रिया फराद हकीम साहब का और शुक्रिया अदा करता हूँ। इज़्ज़त व मुआब पार्लियामेंट के अंदर में लीडर ऑफ तृणमूल कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड के लीडर, पार्लियामेंट में लीडर ऑफ अपोजिशन तृणमूल कांग्रेस के अजीम शख्सियत, सेकुलर ज़हीन, हम सब के गार्जियन, हम सब के दादा, उत्तर कलकत्ता के अध्यक्ष, 5 बार लोकसभा में जीत करके जाने वाले 10 शख्सियत का नाम अगर सरजमीन पार्लियामेंट में अगर 10 शख्सियत का नाम पार्लियामेंट के अंदर में आएगा, उनमें एक सुनहरा नाम सुदीप बंदोपाध्याय का है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से सुदीपदा का शुक्रगुजार हूँ। जिस तरह से ये 4 महीने से सुदीपदा हम लोगों की निगरानी कर रहे हैं, निगहबानी कर रहे हैं, और जिस तरह से हम लोगों को मशवरा देकर, अपने कीमती मशवरा से नवाज कर हम सब की निगरानी कर रहे हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जोड़ा साकू के MLA, बोरो 4 की चेयरपर्सन, नाउ कोऑर्डिनेटर ऑफ बोरो 4, मेरी बहन स्मिता बख्शी का, जो पिछले 4 वर्षों से मेरे साथ साना बशाना मिलाकर, कांधा से कांधा मिलाकर जो हम लोग के साथ में आवाम की खिदमत कर रही हैं। मैं स्मिता बख्शी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। আপনার কাছে একটা ঘোষণা করতে চাই আপনাদের সবাইকে, আমাদের আগামী 1 तारीखे 1 तारीख को 1 जुलाई, आप लोग जानते हैं जो वुमेन डे है, तृणमूल महिला कांग्रेस का क़याम भी उसी दिन हुआ था, जन्म हुआ था। ऑल इंडिया तृणमूल महिला कांग्रेस সেদিন আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শতে, हमारी राज्य के मुख्यमंत्री আমাদের পরামর্শ দিয়েছেন, মহিলা কমিটি মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসকে বলেছেন যে রাজ্যের 25,000 মায়ের, রাজ্যের 25,000 মায়েরকে ফল এবং দুধ খাওয়াতে হবে। তাই আমাদের ওয়ার্ডে, আমার 39 নম্বর ওয়ার্ডে ঠিক 11:30টা, আপাতত মার্কাস স্কোয়ার মাঠটা ঠিক করেছি, কিন্তু আমি যা বৃষ্টি দেখছি আর যা বর্ষা আছে, হয়তো ওই জায়গাটাকে না করে এখানেই আমাকে করতে হবে এই পুরো জায়গা, কারণ প্রায় 400 মহিলা থাকবেন। আমরা আমাদের ওয়ার্ড থেকে প্রায় 400 মহিলাকে আমরা ফল এবং দুধ দেব। আমরা 7-8 রকমের ফল এবং বাচ্চার জন্য দুধ আমরা 400 পরিবারকে আমরা কাকে দেব? এই সংখ্যা তো 4000ও হতে পারে।
কিন্তু আমরা মূলত ঠিক করেছি যার কোলে বাচ্চা, সবে বাচ্চার জন্ম হয়েছে, হয়তো 2 মাস 6 মাস বা 1 বছর 1.5 বছর বা 2 বছরের বাচ্চা আছে, এই কোলে বাচ্চা, এই মা এবং এই কোলের বাচ্চার আমরা ঘুরে ঘুরে একটা লিস্ট তৈরি করেছি এবং আরও একটা ক্রাইটেরিয়া আমরা ঠিক করেছি। কোলের বাচ্চা 6 মাস বা 1 বছর বা 2 বছরের বাচ্চা এবং মাকে আমরা ডাকবো, তাদের সম্মানের সঙ্গে আমরা ফল এবং দুধ দেব। আমাদের একটা আরও শর্ত, যারা নিডি পার্সন আছে, যাদের বাড়িতে হয়তো ফল খাবার অভাব নেই, তাদেরও কোলের বাচ্চাকে আমরা সম্মান করি, তা সেই মাকেও আমি সম্মান করি, কিন্তু তাদের ফল খাওয়ানো দুধ খাওয়ানো, তার কাছে পয়সা আছে, সে খাওয়াচ্ছে, সে ভালো করে যা ফুডিংটা ওদের অভাব হচ্ছে না। আমরা ঠিক করেছি যারা হয়তো ফল কিনতে পারে না, যারা হয়তো ফল খাওয়াতে পারে না, আমরা 7 রকমের ফল, আম থাকবে, আমের সিজন আছে, কলা থাকবে, মৌসম্বি থাকবে, পেয়ারা থাকবে, চিকু থাকবে, এরকম আমরা 7খানা ফল, মৌসম্বি তো বললাম, অ্যাপেল, আমরা অ্যাপেলও দিচ্ছি, ভালো ফ্রুটস যেটা খেলে মা যদি যা ফ্রুটস আমরা দেব অন্তত 2-4 দিন খেতে পারবে, 2-4 দিন যাতে খেয়ে সে মাটা যাতে সুস্থ হয়ে থাকে, আর বাচ্চাদের জন্য দুধ দেব আমরা। এই কাজটা আমরা আগামী 1 তারিখে 11:30টার সময় 400 মহিলাকে আমরা ফল এবং দুধ ডিস্ট্রিবিউট করব মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। তার নেতৃত্বে স্মিতা বক্সি, আমাদের স্মিতা বক্সি জোড়াসাঁকুতে 11টা ওয়ার্ডে এই কর্মসূচি অর্গানাইজ করেছেন, আমাদের দায়িত্ব দিয়েছে। 39 ওয়ার্ডে উনি এসে এই কাজটা আরম্ভ করবেন। স্মিতা বক্সি আমাদের মহিলা ওয়েস্ট বেঙ্গলের ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্টও আছেন, আমাদের এমএলএ চেয়ারপারসনও আছেন। তার হাত দিয়ে আমাদের শুভ আরম্ভ হবে 1 জুলাই 11:30। আপাতত মার্কাস কোডটাই আমরা ঠিক করেছি, যদি চেঞ্জ করতে হয় আপনাদের বলবো। আপনারা অবশ্যই 11টা 11:30টার মধ্যে আসবেন এবং এই দৃশ্যটাও দেখে আমি আবার এখানে যুক্ত করতে চাইছি যে আবার আমরা বসে নেই। আজকে 1500 মজদুরকে দিয়েছি, আজকে 1500 আমরা মাইগ্রেন্ট লেবারকে দিয়েছি, যাদের কাছে রাশন কার্ড নেই, যারা এই প্রান্তেরও লোক নেই তাদেরও দিয়েছি। আবার আমাদের এখানে 400 এমন পরিবার যারা হয়তো ফল খেতে তার কাছে পয়সা নেই, কিনতে পারেন না, সেই 400 পরিবারকে আবার আমরা 1 জুলাই আমরা হচ্ছে ফল আর দুধ আমরা দেব। कुछ नहीं कर रही है, पूरा हिंदुस्तान में नाकाम है बीजेपी। अनप्लान लॉकडाउन, प्रधानमंत्री नाकाम है। जिस तरह से अच्छे दिन लाने में नाकाम हुए, 100 दिन में 15-15 लाख रुपया हर हिंदुस्तानी के बैंक अकाउंट में चलाएगा, नाकाम। काला धन लाएंगे, नाकाम। नोटबंदी में नाकाम, जीएसटी में नाकाम। साल में 2 करोड़ को रोजगार देंगे, नाकाम, फेल। 100 दिन में महंगाई को काबू में करेंगे, फेल। अभी आप देखें तो 18 बार 1 বছরে 18 টাইমস 19 টাইমস পেট্রোল ডিজেলের দাম বাড়িয়েছে। 21 বার 1 বছরে 21 বার, 22 दिन में आखिरी 22 दिन में 21, लास्ट 22 दिन में 21 बार 21 টাইম পেট্রোল ডিজেলের দাম বাড়াচ্ছে। ভাবতে পারেন 100 दिन में महंगाई को काबू में ले आएंगे, 14 में बोले थे। 6 साल गुजर गया, महंगाई तो काबू नहीं हुआ, लेकिन आज महंगाई आसमान से बात कर रही है। ये कोरोना का माहौल है, यहाँ लोगों के पास पैसे नहीं हैं, लोग बेजार हैं, लोग बेकरार हैं, परेशान हैं, बेरोजगार हैं, बेयारो मददगार हैं। ऐसे हालत में पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाने का मतलब साग सब्जी का दाम बढ़ेगा, चावल का दाम बढ़ेगा, गेहूं का दाम बढ़ेगा, कोयला का दाम बढ़ेगा, लकड़ी का दाम बढ़ेगा, गैस का दाम बढ़ेगा। गैस सिलेंडर 350 रुपया जब गैस सिलेंडर था तो यही प्रधानमंत्री और यही भाजपा कहती थी हाय रे हाय। सुषमा स्वराज गैस सिलेंडर लेके रास्ते में निकल गई थी, स्मृति ईरानी।
और आज 1000 रुपया हो गया गैस सिलेंडर प्राय 3.5। आप जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे मोदी जी तो 350 रुपया गैस सिलेंडर का दाम था। मोदी जी आपको जवाब देना पड़ेगा, आज 1000 रुपया गैस सिलेंडर का दाम हो गया। फिर अपने गिरेबां में झांक के देखो दिलीप घोष, तब ममता बनर्जी पर उंगली उठाओगे, तब तृणमूल कांग्रेस के बारे में कहोगे, तब मां माटी मानुष की जनहित सरकार के बारे में कहोगे। तुमको कहने का कोई हक नहीं है। पहले अपने गिरेबां को संभालो। हम लोग कहते हैं ना, आईना के सामने पहले दिलीप घोष खड़े हो जाएं, अमित शाह खड़े हो जाओ, मोदी जी खड़े हो जाओ, आईना के सामने पहले खड़े होके कहो। आप तो गुजरात का मॉडल करते थे ना, गुजरात। आज गुजरात में क्या हालत है? हम पे उंगली उठाते हैं कोरोना वायरस को लेकर के, बंगाल को उंगली उठाते हैं। आज मगरबी बंगाल पूरे हिंदुस्तान में हम तुलना नहीं करना चाहते। हम गुजरात से अच्छे हैं, हम यूपी से अच्छे हैं, हम राजस्थान से अच्छे हैं, हम मध्य प्रदेश से अच्छे हैं, हम यूपी से अच्छे हैं, हम तमिलनाडु से अच्छे हैं। ममता बंदोपाध्याय कोरोना वायरस, ये 4 महीना जो लॉकडाउन और ये वायरस के समय में ममता बनर्जी जो भूमिका पालन कर रही हैं, मैं मुबारकबाद देता हूँ नर्स को, हमारे डॉक्टर्स को, हमारे सफाई कर्मी को, हमारे पुलिस को, हमारे फौज को, कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, पश्चिम बंगाल सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय को। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, सच की हमेशा जीत होती है। जो लोग 21 का, कुछ लोग कलकत्ता कॉर्पोरेशन का ख्याल रखते हुए राजनीति कर रहे हैं, अपनी सियासी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग 21 में क्या होगा, अरे ममता जी बार बार कहती हैं ये वक्त सियासत करने का नहीं है, ये वक्त खिदमत करने का। नाउ दिस इज द सिचुएशन इन इंडिया, इन द वर्ल्ड। अभी लोगों की खिदमत करो, सियासत करने के लिए वक्त पड़ा है। जब सियासत करने का वक्त आएगा तो हम लोग सियासत करेंगे, अभी सिर्फ खिदमत करने का वक्त है। आइए हम सब फिर एक बार आपके सामने शपथ लेते हैं, अहद करते हैं, ममता बनर्जी के बताए हुए रास्ते पर फरहाद हकीम साहब, सुदीप बंदोपाध्याय जी, सविता बख्शी और जसीमुद्दीन, हमारे राज्य के यूथ आइकन अभिषेक बनर्जी जिस तरह से नौजवानों को पूरे पश्चिम बंगाल में उतार कर जिस तरह से आवाम की खिदमत के लिए रास्ता बना रहे हैं, मैं इस मन से आदरणीय ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑल इंडिया तृणमूल यूथ कांग्रेस के सभापति अभिषेक बंदोपाध्याय, अभिषेक बनर्जी का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे राज्य के सभापति, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के अभी चुने गए हैं, आदरणीय सुब्रतो बख्शी जो हमारे पार्टी के रहनुमा हैं, पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हम लोग सब एक तृणमूल कांग्रेस का जो घराना है, उनका एक ही मकसद है, सियासत करने का वक्त आएगा, हम सियासत करेंगे। अभी वक्त है लोगों का खिदमत करने का और हम लोग खिदमत कर रहे हैं। हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते।